नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 30 अप्रैल और 30 अप्रैल से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थान में जयपुर में शिक्षा संकुल में स्थित राजीव गांधी शिक्षा भवन का नाम बदलकर क्या किया गया है। तो अब इसका जो नया नाम है वो अहिल्याबाई होलकर भवन होगा, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो जयपुर में शिक्षा संकुल में स्थित राजीव गांधी शिक्षा भवन का नाम अब बदल दिया गया है। अब यह भवन पुण्य श्लोका देवी अहिल्याबाई होलकर भवन के नाम से जाना जाएगा। इस भवन में विद्यार्थी सेवा केंद्र, विद्या समीक्षा केंद्र और केंद्रीय मूल्यांकन का कार्य होता है। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद का कार्यालय भी इसी भवन में स्थित है। इसके अलावा हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय, विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय और बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय का भी संचालन यही से हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रथम चरण में कितने पंचायत मुख्यालयों पर अटल ज्ञान केंद्र के नाम से लाइब्रेरी का उद्घाटन किया जाएगा। यहाँ दोस्तों अटल ज्ञान केंद्र के नाम से जो लाइब्रेरी है वो राजस्थान में जो 2126 पंचायत मुख्यालयों पर पहले चरण में स्थापित होगी, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को अब पंचायत स्तर पर ही आधुनिक लाइब्रेरी की सुविधा मिलेगी। पहले चरण में इसमें 11,000 ग्राम पंचायतों में से राज्य के 2126 पंचायत मुख्यालयों पर अटल ज्ञान केंद्र के नाम से लाइब्रेरी का उद्घाटन किया जाएगा। इस योजना के तहत इसमें जो ई बुक के साथ साथ विभिन्न भाषाओं में मैगजीन और इंटरनेट की सुविधा भी मिलेगी। ई लाइब्रेरी का संचालन पंचायत मुख्यालय में ही भारत निर्माण सेवा केंद्र के कमरे में किया जाएगा। ई लाइब्रेरी में एक बार में 20 अभ्यर्थी बैठकर पढ़ाई कर सकेंगे, जिसमें कम से कम 4 वर्क स्टेशन बनाए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में किस जिले में 2 मई से 10 दिवसीय रंगरीत आर्ट फेस्टिवल आयोजित होने जा रहा है। तो इसका आयोजन है वो राजस्थान की राजधानी जयपुर में किया जाना है 2 मई से, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में जयपुर के जवाहर कला केंद्र में 2 मई से लेकर 10 दिनों तक रंगरीत आर्ट फेस्टिवल का आयोजन है वो होने जा रहा है। रंगरीत आर्ट फेस्टिवल नामक ये उत्सव जयपुर के जवाहर कला केंद्र की ओर से रंगरीत कला संस्थान के सहयोग से वैदिक चित्रकार रामू रामदेव के संयोजन में आयोजित होगा। इसमें 2 मई से 11 मई तक विभिन्न चित्रों की रचना होगी। प्रदेश के नामी मास्टर्स युवाओं और बच्चों को रंगों की रीति समझाई जाएगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो ओरण की जमीन की सुरक्षा और उसकी पहचान करने के लिए किस सरकार को एक कमेटी गठित करने का आदेश दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा राजस्थान को यह आदेश जारी किया गया है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो 29 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए ओरण की जमीन की सुरक्षा और उसकी पहचान करने के लिए राजस्थान सरकार को एक कमेटी बनाने का आदेश दिया है। ये फैसला न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ ने सुनाया है। राजस्थान सरकार के द्वारा गठित एक समिति में न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त जितेंद्र राय गोयल जो राजस्थान हाईकोर्ट के हैं उनको अध्यक्ष बनाया गया है। ओरण वो लघु वन क्षेत्र होता है जिसे देवी देवताओं के मंदिर के पास जंगल के रूप में जीव जंतु, वन्य जीव एवं पशुओं के विचरण एवं चरने के लिए सैकड़ों सालों से छोड़ा जाता रहा है। अगला क्वेश्चन है, विलुप्त सरस्वती नदी के प्रवाह मार्ग का पता लगाने हेतु राजस्थान सरकार और हरियाणा सरकार के साथ कौन सा देश कार्य करेगा। यहाँ दोस्तों इसमें डेनमार्क सरकार है वो डेनमार्क देश का सहयोग लिया जाएगा। राजस्थान और हरियाणा सरकार मिलकर सरस्वती नदी के प्रवाह के मार्ग का पता लगाएगी, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो विलुप्त हुई जो सरस्वती नदी के प्रवाह के मार्ग का पता लगाकर उसे पुनर्जीवित करने के काम में तेजी लाई जाएगी। इसके लिए अब राजस्थान और हरियाणा सरकार मिलकर काम करेंगे। इसरो और डेनमार्क सरकार की जो विशेषज्ञ टीम के जरिए नदी के वास्तविक प्रवाह क्षेत्र का चैनल तैयार किया जाएगा। घग्गर नदी जो प्राचीन काल में सरस्वती नदी जो बहती थी उसके संबंध में जो अब विलुप्त हो चुकी है तो उसके प्रवाह के मार्ग का पता लगाया जाएगा।
निवेश शिखर सम्मेलन में जल संसाधन विभाग और डेनमार्क के दूतावास के बीच एक एमओयू भी इसमें हस्ताक्षरित किया गया था। डेनमार्क सरस्वती पैलियो चैनल के पुनर्द्वार पर सहयोग करेगा। ये नदी हरियाणा से हनुमानगढ़, अनूपगढ़, जैसलमेर होते हुए कच्छ के रण में मिलती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस बायोलॉजिकल पार्क में बाघिन रानी ने पहली बार एक साथ 5 शावकों को जन्म दिया है? यहाँ दोस्तों बाघिन रानी ने पहली बार जो एक साथ 5 शावकों को जन्म दिया है, नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में स्थित है जो बाघिन रानी। तो नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क है वो राजस्थान के जयपुर में है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में अब नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क से खुशखबरी आई है, जहाँ बाघिन रानी ने 27 अप्रैल को 5 शावकों को जन्म दिया है। फिलहाल 5 शावक पूरी तरह से स्वस्थ है। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क राजस्थान के जयपुर जिले में स्थित है। राजस्थान के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी बाघिन ने एक साथ 5 शावकों को जन्म दिया है। इसमें एक सफ़ेद और 4 गोल्डन बंगाल टाइगर के शावक शामिल है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत बेटियों के जन्म पर कितनी किस्तों में 1.5 लाख रुपए की जो प्रोत्साहन राशि दी जाएगी? तो बेटियों के जन्म पर 1.5 लाख रुपए की जो प्रोत्साहन राशि है वो 7 किस्तों में मिलेगी, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो लाडो प्रोत्साहन योजना, जिसमें बेटियों के जन्म पर 1.5 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि मिलती है, ये राशि जन्म से लेकर स्नातक यानी ग्रेजुएशन करने पर 21 वर्ष की आयु पूरी होने पर दी जाती है। योजना के तहत 1 अगस्त 2024 के बाद में जन्मी हर बेटी को 7 अलग अलग किस्तों में 1.5 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि मिलेगी, जिसमें 50,000 रुपये की जो अंतिम किस्त भी शामिल होगी। ये एक यूनिक आईडी के जरिए इसमें बेटी की ट्रैकिंग की जाएगी ताकि प्रोत्साहन राशि उसे मिलती रहे। अगला क्वेश्चन है, बीपीएल परिवारों को स्वरोजगार योजना से जोड़ने के लिए राजस्थान में कब से पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना लागू हुई है? तो राजस्थान में पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना ये 1 अप्रैल से लागू हुई है, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो पंचायत राज एवं ग्रामीण विकास विभाग ने राजस्थान में बीपीएल परिवारों को स्वरोजगार योजना से जोड़ने के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना जो कि 1 अप्रैल से लागू की है। पहले चरण में यह योजना प्रदेश के सर्वाधिक वंचित 5,000 गांवों में लागू होगी, जिस पर इस साल 300 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, फलोदी जिला मुख्यालय पर पहली बार कुर्जा महोत्सव का आयोजन कब किया गया था? तो कुर्जा महोत्सव जो फलोदी जिला मुख्यालय पर पहली बार इसका आयोजन 17 मार्च को किया गया था, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो फलोदी जिला मुख्यालय पर पहली बार जिला प्रशासन के द्वारा 17 मार्च को कुर्जा महोत्सव का आयोजन है वो करवाया गया। इस दौरान कई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। जिला प्रशासन फलोदी और राजस्थान पर्यटन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस जो मनाया गया है 29 अप्रैल को, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस 29 अप्रैल को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस की स्थापना यूनेस्को की प्रदर्शन कलाओं के लिए मुख्य भागीदार अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्थान ITI की नृत्य समिति के द्वारा की गई थी। 1982 में इसके निर्माण के बाद से अंतर्राष्ट्रीय नृत्य समिति और अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्थान ITI प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस के लिए संदेश लिखने के लिए उत्कृष्ट नृत्य व्यक्तित्व का चयन करते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में IPL इतिहास में सबसे युवा शतकवीर कौन बने हैं? यहाँ दोस्तों IPL में सबसे युवा खिलाड़ी जिन्होंने शतक बनाया है वो है वैभव सूर्यवंशी, जो कि राजस्थान रॉयल्स की टीम से खेलते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इन्होंने 100 रन मात्र 35 गेंदों में बनाया है और ये सबसे युवा खिलाड़ी है जो 14 साल की उम्र में सबसे तेज शतक लगाया है IPL के इतिहास में। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो वैभव सूर्यवंशी IPL इतिहास में सबसे युवा शतकवीर बने हैं। उन्होंने 35 गेंद में शतक लगाया। सूर्यवंशी के 101 रनों की पारी ने उन्हें मनीष पांडे, ऋषभ पंत और देवीदत्त पडिक्कल को पीछे छोड़ते हुए टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे युवा शतक का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, क्योंकि उन्होंने ये कारनामा 14 वर्ष 32 दिन की आयु में किया है। यह टूर्नामेंट का दूसरा सबसे तेज शतक भी है, जो केवल क्रिस गेल से ही अब वैभव सूर्यवंशी पीछे हैं, जिन्होंने 30 गेंदों में शतक का कारनामा किया था। क्रिस गेल ने
किसी भी भारतीय बल्लेबाज के द्वारा ये बनाया गया सबसे तेज शतक है। बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, हाल ही में प्रयास संस्थान द्वारा राजस्थानी भाषा के लिए दिए जाने वाला दुर्गेश युवा पुरस्कार 2025 किसे मिलेगा? तो एक बार फिर से सुनिएगा, प्रयास संस्थान के द्वारा राजस्थानी भाषा के लिए दिए जाने वाला दुर्गेश युवा पुरस्कार 2025 है, वो किसे दिया जाएगा? सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पे नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।